मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। यह भाषा समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है जो शब्द आधारित प्रश्न है, जिसमें किसी वस्तु के मूल्य ज्ञात करने से आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का फोटो मिल जाएगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं या यहाँ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, आप वहां से भी क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं, देख सकते हैं और सॉल्यूशन मेरे वीडियो से देख करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखिए। दिया हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए। इसके लिए आपको 2 शर्त दिए हुए हैं। प्रथम शर्त जो है उसमें कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसे एक चर संख्या के रूप में जो अज्ञात मान है उसे मान लेंगे। उसके बाद जो प्रश्न में शर्त दिए गए हैं उसके अनुरूप हम समीकरण बना लेंगे और जैसे ही समीकरण बन जाएगा तो दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। जो अज्ञात राशि जो चर संख्या है उसका जो वैल्यू होगा वही आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, प्रत्येक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। x रुपया और y रुपया चर संख्या के रूप में बल्ले और गेंद को मान लिया। अब क्या रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत। 7 बल्ले की कीमत बराबर एक बल्ले की कीमत यदि x रुपया हम माने हुए हैं तो 7 बल्ले की कितना होगा 7x, यानी मूल्य गुने यूनिट, दर गुने यूनिट। तो 7x हो गया। फिर 6 गेंद का कीमत बराबर 6y, क्योंकि एक गेंद की कीमत y रुपया माने हैं तो 6 गेंद की कीमत कितना 6y। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है 2 रुपए में 1 कलम मिलते हैं तो 5 कलम की मूल्य कितना, तो आप क्या करते हैं 5 को 2 से फटाफट गुना कर लेते हैं और कहते हैं 5 दूनी 10 रुपया 5 कलम का मूल्य होगा। वैसे एक बल्ले की कीमत हम x रुपया माने हैं तो हम भी वही किए, 7 बल्ले की कीमत 7x और ऐसे ही 6 गेंद की कीमत 6y मान चुके हैं, यानी लिख लिए हैं। अब कह रहा है इन दोनों पे जो खर्च किया गया वो 3800 रुपया है, यानी दोनों का योग बराबर कितना हो जाएगा 3800 रुपया। लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, क्योंकि दोनों को मिला करके 3800 रुपया खर्च किया है क्रिकेट टीम का वो जो कप्तान होंगे वो। तो इस तरह से हम 7x प्लस 6y बराबर कितना लिख दिए 3800 रुपया। तो समीकरण फर्स्ट मुझे आ चुका है। प्रथम शर्त जो दिया था उसके अनुरूप हम समीकरण तैयार कर चुके हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर शर्त नंबर दूसरे पे। कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद की कीमत 1750 रुपये है, यानी 3 बल। लिखेंगे पुनः 3 बल्ले की कीमत बराबर 3x, 5 गेंद की कीमत बराबर 5y। अब इन दोनों पे जो मिलाकर के खर्च किया है क्रिकेट टीम के कप्तान ने वो 1750 रुपया। तो इसी तरह से फिर यहां भी लिख लेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करेंगे तो x और y का वैल्यू मुझे आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आपको खुद भी यह हल करना आता होगा क्योंकि पहले हमने समीकरण का ही सॉल्यूशन आप लोगों को दिए थे। इससे पहले भी एक वीडियो हमने दिए हुए थे जो भिन्न ज्ञात करने से संबंधित था, उसमें भी हम समीकरण हल करना आप लोगों को बताए थे कि कैसे हल किया जाता है। यहां भी आपको समीकरण हल करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना था 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण फर्स्ट 3x प्लस 5y
बराबर 1750 सेकेंड इक्वेशन। इसे किसी एक चर को संतुलित कर लेंगे, गुणांक को 3 × 7 21 6 18 y बराबर 0 0 0 8 3 24 का 4 हाथ में बचा 2 3 3 9 2 11 11,400। तीसरा समीकरण 7 21 x प्लस 5 7 35 y बराबर 0 का 0 7 5 35 का 5 हाथ में बचा कितना 3 7 7 49 3 52 का 2 हासिल बचा हुआ है कितना 5 7 1 7 5 12 यानी 12,250 इक्वेशन 4। अब लिखेंगे यहां घटाने पर इसे ऋणात्मक चिन्ह माइनस कर देंगे, यहां प्लस है तो माइनस करेंगे, यहां प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अब 37 में से 18 को घटाएंगे तो आ जाएगा -17y बराबर यहां 0 का 0 फिर 5 का 5 10 दोबारा में से 4 गया 8 1 में से 1 0 1 में से 1 0 850 ऋणात्मक, क्योंकि ऋण चिन्ह का वैल्यू ज्यादा था इसलिए ऋणात्मक चिन्ह दोनों जगह आ गया है। तो यहाँ माइनस से माइनस को विभाजित कर देंगे और 17 से 85 को विभाजित करेंगे, 17 5 85 0 बच जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं -17y बराबर -850 या लिख सकते हैं y बराबर 800 -850 बट्टा -17। अब इसे एक दूसरे से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो y का वैल्यू आपको कितना आ गया 50 रुपया। आप y किसे माने थे गेंद के मूल्य को, तो गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपया। अब बल्ले की कीमत मुझे जानना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना दिया हुआ 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6 y का वैल्यू 50 दिया हुआ तो 50 बराबर 3800। 7x 6 5 30 0 बचा हुआ था वो दे दीजिए बराबर 3800। 7x बराबर 3800 -300 7x बराबर 3500 7 5 35 x बराबर कितना आ गया 500। तो x का मूल्य 500 यानी x हम बल्ले की मूल्य माने थे इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 500। y हम गेंद की कीमत माने थे तो y का वैल्यू 50 रुपया यानी गेंद की y का वैल्यू 50 है यानी गेंद की कीमत कितना आ गया 50 रुपया। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें दिया हुआ है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा से संबंधित है, जिसमें टैक्सी के भाड़े किसी नगर में टैक्सी चलता है तो उसके लिए नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा वसूला जाता है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो उसे 105 रुपये देने पड़ते हैं और यदि वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे 155 रुपये देने पड़ते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 3। 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो यदि वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा के बारे में जानना होगा। तो नियत भाड़ा वे भाड़ा होते हैं जो आप किसी टैक्सी को भाड़ा पे लेते हैं, और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। तो एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे 105 रुपये देने होते हैं, और वहीं यदि वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे 155 रुपये देने होते हैं भाड़ा के रूप में, जिसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों भाड़ा सम्मिलित हैं। तो नियत भाड़ा यदि आप उसे रिजर्व कर रहे हैं तो जो नियत भाड़ा है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आप जितने किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं वो भाड़ा आपको अतिरिक्त भाड़े के रूप में प्रति किलोमीटर देना होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन है, इसी तरह के ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम किए हैं क्या कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया प्रति किलोमीटर मान लिया है, प्रति किलोमीटर x रुपया और y रुपया प्रति किलोमीटर। अब देखिए कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा y किलोमीटर, y रुपया प्रति किलोमीटर मान चुके हैं, y रुपया प्रति किलोमीटर मान चुके हैं। यदि यह 10 किलोमीटर चलता है, वो व्यक्ति 10 किलोमीटर
तय करते हैं दूरी तो उसे 105 रुपए देने होते हैं। तो नियत भाड़ा तो उसे देना ही होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर उसे y रुपया देना होगा। तो 10 किलोमीटर यदि वो दूरी तय करते हैं तो 10 y रुपया उसे क्या होगा, x रुपया उसे देना ही होगा। उसके बाद y रुपये की दर से 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा तो 10 y उसे देना होगा। तो x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण फर्स्ट। तो प्रथम शर्त कंप्लीट हो चुका है, x प्लस 10y बराबर 105। इसी तरह से चलेंगे दूसरे शर्त की ओर, जहां 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपए भाड़े के रूप में अदा किए जाते हैं। तो जैसे ही 15 किलोमीटर तो सेम इसी तरह से लेंगे, x रुपया तो उसे देना ही होगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए y रुपया देना होगा। तो x प्लस यहां लिख देंगे 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155 रुपया, इसीलिए x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 दूसरे शर्त के अनुसार भी दूसरा समीकरण और पहले शर्त के अनुसार पहला समीकरण कंप्लीट हो चुका है। आप इन दोनों समीकरणों को यदि हल करते हैं तो x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा के रूप में होगा। उसके बाद आपको कहेगा 25 किलोमीटर। तो चलिए पहले इसको हम हल करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे 25 किलोमीटर की भाड़ा हम कैसे निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 देखिए दिया हुआ है x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण सेकंड। यहां देखिए तो x दोनों स्थिति में गुणांक एक ही है, यानी ये पहले से ही संतुलित है। यहां लिख देंगे घटाने पर तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x और x को घटा लेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। 10 में से 15 को घटाएंगे तो -5 हुआ। 105 में से यदि 155 को घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 050। कितना आ गया 50। अब माइनस होगा, माइनस से माइनस को और 5 से 5 है 50। y इसका कितना आ गया 10। तो y का वैल्यू आ गया, यानी अतिरिक्त भाड़ा y रुपया माने थे तो प्रत्येक किलोमीटर जो भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना लगेगा 10 रुपया। इसी तरह से फिर देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। अब मुझे जानना है नियत भाड़ा कितना होगा। x ज्ञात करेंगे तो नियत भाड़ा आएगा। y का मान यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y का मान 10 था, 10 बराबर 105। x प्लस 10 का 100 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5, y बराबर 10। तो इस तरह से नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मुझे प्राप्त हो चुका है। चलेंगे जानेंगे कि यदि वो व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितने भाड़े देने होंगे। तो 25 किलोमीटर दूरी के लिए जैसे देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए x प्लस 10y बराबर 105 लिखे, x प्लस 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15 लिखे। तो वैसे ही 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर तो x प्लस 25y। x का मान कितना है 5 तो 5 रख दीजिए। y कितना है 25 का 25 दे दीजिए। y का वैल्यू कितना है 10 दे दीजिए। 5 25 रहेंगे 250, दोनों को जोड़ दीजिए तो 255 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना देना होगा 255 रुपया देना होगा। तो यह भी क्वेश्चन बन करके कंप्लीट हो चुका है। शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप जरूर लिखिए, हम फिर से इसे किसी न किसी दूसरे विधि का प्रयोग करते हुए या इसे पुनः फिर आसान तरीका के साथ आप लोगों को देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।